आज मैं आपको 7 ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि अगर 7 में से कोई भी 2 टेक्निक, 3 टेक्निक अगर आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर लोगे तो सैनिक स्कूल, आरआईएमसी कोई भी पेपर आप आंख बंद करके क्लियर कर सकते हो। बट शर्त यही है कि भैया इंप्लीमेंटेशन करना है, क्योंकि देखिए अफसर तो सब बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन सब बनना चाहते हैं, ऑफिसर सारे बनना चाहते हैं, आर्मी ऑफिसर, लेकिन उसकी कुछ कीमत है ना। उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीखना हर कोई नहीं चाहता है, लेकिन ऑफिसर हर कोई चाहता है, सब लोग चाहते हैं बढ़िया बढ़िया सैलरी मिल जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। हर कोई सीखना नहीं चाहता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज मैं इस वीडियो के दौरान आपके साथ चीजें शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आपकी डिफेंस की ट्रेनिंग का एक पार्ट है। हमारा टॉपिक क्या है, हमारे बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून की तैयारी कर रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि सर पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। सर हम पढ़ते तो हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं सर, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो अगर आप मेरी कुछ बातों को ध्यान दोगे, इनमें मैं कुछ 7 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। हमारा जो पहला पॉइंट है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो सेकंड पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूं। पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट हमारा रिट्रीवल इफेक्ट। सर रिट्रीव, और एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठो ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। सर ये रिट्रीवल इफेक्ट क्या होता है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं रिट्रीवल इफेक्ट क्या होता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, चाहे स्कूल में है, कॉलेज में है, ठीक है जी, या कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि आपने जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, उसके आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। उसके अंदर से आपको क्वेश्चंस खुद बनाने हैं। ठीक है जी। जो भी आज सपोज कीजिए, आज आपको एक टॉपिक पढ़ाया, सेल क्या होता है ना। पूरा आपको आज मैडम ने 40 मिनट का बढ़िया पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। तो आपको क्या करना है, उसमें आपको प्रॉपर अपने छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। ठीक है जी, प्रॉपर अपने छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, और उसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढ के निकालने हैं, है ना। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, आज इस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है जी। उस क्वेश्चन के आंसर क्या क्या होंगे, उसमें से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाओ, लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रीवल इफेक्ट। यानी जब भी आपने कोई चीज पढ़ी है, फिर क्या हो रहा है, आप उसको क्विज की फॉर्म में पढ़ रहे हो, आप उसको लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में कर रहे हो, उसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में जब आप कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, जब आपको पता है कि यार ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, विनय सर ने मुझे पहला पॉइंट सिखाया था, रिट्रीवल इफेक्ट। रिट्रीवल इफेक्ट क्या होता है, उसी चैप्टर को पढ़ने के बाद, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसके अलग से शॉर्ट नोट्स बनाना, उसके शॉर्ट क्वेश्चन बनाना, लॉन्ग क्वेश्चन बनाना, समझ में आ गई बात, उसके 1 नंबर वाले क्वेश्चन बनाना, उसके 3 नंबर वाले क्वेश्चन बनाना, और उसी चैप्टर के अंदर से 5 नंबर वाले क्वेश्चन ढूंढ के निकालना और उसको प्रैक्टिस करना। तो उससे क्या होता है कि वही सेम चीज बार बार घूमती है, क्योंकि याद कब होगा, जब हम लोग बार बार सेम चीज को रिकॉल करते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैंने एक बार पढ़ा और मुझे याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसी के अंदर से क्या किया, रिट्रीवल इफेक्ट आपको कैसे यूज करना है, आपने उसी के अंदर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिए, उसी क्वेश्चन के आपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन बना दिए, उसी क्वेश्चन के अंदर आपने शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए, लॉन्ग क्वेश्चन बना दिए। तो क्या हो रहा है, आपका क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, टीच अदर्स। आपको अगर आपको याद करना है ना, आप क्या करो, अपनी मम्मी को पढ़ाओ, आज मेरे को ये चैप्टर पढ़ाया गया, मम्मी मैं आपको पूरा पढ़ाता हूँ, इस चैप्टर में क्या होता है। आप अपने छोटी बहन को पढ़ाओ, आप अपने छोटे भाई को पढ़ाओ, या आपका कोई बड़ा भाई बहन है तो आप उनको बोलोगे आज मेरा जो साइंस में आज मुझे पूरा चैप्टर कराया गया है, ठीक है जी, आज मुझे मैथ्स में एलजेब्रा का एक चैप्टर कराया गया है ना। या आपको, आप बताइए अपने पेरेंट्स को, या जो भी आपकी बहन है, आपका छोटा भाई, आप उनको पढ़ाओ नंबर लाइन क्या होता है, आज मैं आपको पढ़ाता हूँ पूरा, ठीक है जी, नंबर सिस्टम क्या होता है मैं आपको पूरा पढ़ाता हूँ। तो जब आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है, जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी नॉलेज इंप्रूव करती है, आपको सीखने को मिलता है, और आपको वो चीज याद रहती है। क्यों, क्योंकि आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, सिंपल सा फंडा है। आगे चलते हैं, और थर्ड जो हमारी स्लाइड है, थर्ड स्लाइड हमारी क्या कहती है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या करता है, स्टार्ट राइटिंग। जिन बच्चों को लिख लिख करके पढ़ने की आदत है ना, अभी क्या होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, स्मार्ट बच्चे, वो मेरे नोट्स बना रहे हैं, मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको नोट्स बना रहे हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ सुन रहे हैं, कहानी सुन रहे हो, है ना।
तो बेटा कहानियां क्या होती हैं, अगर आप कहानी सुनोगे तो आप भूल जाओगे, तो आप सुनते सुनते अगर आप नोट्स भी बनाओगे तो आप उसको बाद में दोबारा पढ़ सकते हो, आप उसको लर्न कर सकते हो, आप अपना पॉइंट चेक कर सकते हो। यार सर ने तीसरा पॉइंट बताया था स्टार्ट राइटिंग, यानी जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, जैसे मैं भी हूँ, मैं भी अगर कोई चीज सीखना चाहता हूँ, मैं कोई बिजनेस की क्लास लगाता हूँ, मैं प्रॉपर उसकी कॉपी बनाता हूँ बेटा, प्रॉपर उसके नोट्स बनाता हूँ, और नोट्स बनाने के बाद ही वो चीजें मुझे समझ में आती हैं। अब ज्यादातर लोग बच्चे क्या कर रहे हैं, लेट के पढ़ रहे हैं, कोई टीवी देखते हुए पढ़ रहा है, कोई गाने सुनते हुए पढ़ रहा है, गड़बड़ होगी भैया, गई भैंस पानी में, गड़बड़ होगी, है ना। आप पढ़ते पढ़ते क्या होगा, आप मेहनत भी कर रहे हो, आप भूल जाओगे, आपकी सारी मेहनत आपकी बेटा पानी में चली जाएगी, है ना। तो जब भी आप लिखते हो, कोई भी फैक्ट लिखते हो, कोई आइडिया लिखते हो, आपके मन में कोई फीलिंग्स आई हैं, आपके दिमाग में कोई इंफॉर्मेशन है, आप उसको शेयर करना चाहते हो, नोट करना चाहते हो, तो आप हमेशा लिखने की आदत डालो। जो बच्चा लिख लिख के याद करता है वो कभी भी भूलता नहीं, उसको ज्यादा टाइम तक याद रहता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट। हाँ जी, ये सबसे जबरदस्त पॉइंट है। हमेशा हमेशा बोल करके याद करो, है ना। तो आप अपना एक कमरा पकड़ लो, अपनी एक चेयर पकड़ लो, अपनी एक टेबल पकड़ लो, कमरे में लगा लो कुंडी, और कुंडी लगाने के बाद, लॉक लगाने के बाद अपने आप को एक रूम में बंद करो, और मम्मी मैं अभी पढ़ रहा हूँ 10 बजे से लेकर के मैं 12 बजे तक पढ़ूंगा, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा मम्मी। तो आप क्या कर रहे हो, जोर जोर से बोल करके पढ़ रहे हो, है ना। तो गांधी जी भारत कब आए थे, इस टाइम आए थे। फिर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, इस टाइम हुआ था। मतलब जो भी चीज आप पढ़ते हो यार, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आप, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो केमिकल क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है जी, कैटलिस्ट क्या होता है। तो आप जोर जोर से बोल करके पढ़ रहे हो। तो हाँ, ये है कि अगर आप बोल बोल के पढ़ोगे तो आपकी एनर्जी तो लग रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपकी एनर्जी लगेगी, लेकिन आपको क्या फायदा होगा कि अगर आप बोल बोल के पढ़ रहे हो, या बोल बोल के पढ़ रहे हो, लिख लिख के पढ़ रहे हो, ये दो टेक्निक इतनी खतरनाक टेक्निक है, आपको हमेशा याद रहेगा। मैं तो फिर अब ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पांचवा पॉइंट। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसी पढ़ाई का फायदा नहीं है। आप समझिए, आपका जो शरीर है ना, वो भी एक मशीन है। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी, आप 10 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे गाड़ी को लगातार नहीं चला सकते, तो हमेशा गाड़ी को क्या करते हैं, ब्रेक देते हैं। तो आप जैसे दिल्ली जा रहे हो, तो आप अंबाला से निकल गए, तो आप थोड़ा कुरुक्षेत्र में जाकर के थोड़ा ब्रेक ले लिया, आगे गए करनाल में जाकर के थोड़ा ब्रेक ले लिया, ब्रेक लेना जरूरी है। ठीक वैसे ही आपका जो दिमाग है, समझिए, अगर आप अपने दिमाग को ब्रेक नहीं देंगे तो आपका जो दिमाग है वो थक जाएगा, और थक जाएगा तो फिर आप ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपने क्या किया, आपने एक टॉपिक लिया, यार ये टॉपिक कंप्लीट करके तभी उठूंगा, छोटा सा टॉपिक कोई पकड़ लिया, कोई एक चैप्टर पकड़ लिया, उस चैप्टर में टोटल 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, इस 1 घंटे में ये 20 क्वेश्चन करके तभी उठूंगा। जैसे ही 1 घंटा हो गया, आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए, उठ गए आप। फिर आगे, अभी आपने मैथ्स पढ़ा था या आपने साइंस पढ़ा था, अब आप आगे इंग्लिश पढ़ो, फिर आगे मैथ्स पढ़ो, फिर आगे रीजनिंग पढ़ो, ताकि, क्योंकि अगर आप बार बार सेम चीज करोगे बहुत ही लंबे टाइम तक, तो आपका जो दिमाग होता है ना, वो बोर हो जाता है, वो थक जाता है, उसको मन नहीं करता पढ़ने का। सिक्स्थ पॉइंट हमारा आता है यूज हाइलाइटर। कई बच्चे ऐसे हैं ना कि जो बुक्स से पढ़ते तो हैं, लेकिन उसमें अपने पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं करते हैं। अगर आप हाईलाइट करोगे तो आपको याद रहेगा, यार ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा जब भी कोई लेक्चर लगा रहे हो, कॉपी और पेन लेकर के बैठो, और हमेशा एक हाईलाइटर जरूर यूज करो। अगर आप बुक में पढ़ रहे हो तो आपने देखा, यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2012 में आया हुआ है सैनिक स्कूल में, ये क्वेश्चन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आया है, ये RIMC देहरादून में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो आपने क्या किया, फटाफट उसको हाईलाइट कर दिया। उससे क्या होगा कि जब आप अगली बार पढ़ने आओगे तो आपको याद रहेगा, यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं छोड़ना है भाई, गड़बड़ हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, गड़बड़ हो जाएगी। अब मेरा एक लास्ट पॉइंट है, सातवां पॉइंट है मेरा, लास्ट पॉइंट, जो सबसे बड़ी दिक्कत है आज की जिंदगी में, दुनिया में सबके साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत है, लोगों का फोकस ही नहीं है। अगर आपका हाई फोकस नहीं है, अब जैसे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं साथ में बैठ करके, बगल में मम्मी भी बैठी हुई है, मम्मी टीवी देख रही है, बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, आपका फोकस तो है नहीं। समझ में आ गई बात, ना आपका फोकस पढ़ने में है, ना आपकी मम्मी का फोकस आपको पढ़ाने में है। देखो, अगर अच्छी मम्मी होगी तो टीवी बंद कर देगी, यार मेरा बच्चा पढ़ रहा है, इसको कोई दिक्कत ना है ना। पापा आपके न्यूज देख रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं यार कमरा एक ही है, घर में ज्यादा कमरे नहीं है, ओहो मेरा बेटा पढ़ रहा है, तो पापा क्या करेंगे, यार ये मेरे बच्चे का पढ़ने का टाइम है, टीवी बंद कर देता हूँ। सही बात है।
मैं टीवी नहीं देखूंगा। तो फोकस बहुत जरूरी है। अब कई लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और साथ में मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं। जब भी आप पढ़ने बैठे हो ना तो फोकस बहुत ही हाई होना चाहिए। उस टाइम आपका टीवी बंद होना चाहिए, आपके आसपास कोई होना नहीं चाहिए जो आपको डिस्टर्ब करता हो, आपके मम्मी पापा कोई नहीं होना चाहिए, आपका भैया दीदी कोई नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? आपका टीवी बंद होना चाहिए, आपका मोबाइल का इंटरनेट ऑफ होना चाहिए। कई लोग क्या है, आपका उसी में फेसबुक पे मैसेज भी आ रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, ठीक है जी। टिकटॉक तो चलो बंद ही हो गया, टिकटॉक की कहानी तो खत्म होगी। कि अगर आपका फोकस लेवल अच्छा है तो अब कई लोग हैं देखिए जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनका फोकस नहीं है, ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया ये है कि अगर आपका खेलने का मन है तो खेल लो, बाद में आके पढ़ लेना। अगर आपका टीवी देखने का मन है, आपको पता है आज कोई अच्छी पिक्चर आने वाली तो देख लो, बाद में पढ़ लेना। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, एक ऑफिसर को ये पता होना चाहिए कि कौन सा काम ज्यादा करना है, कौन सा काम कम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।